कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फर्स्ट हिंदी। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसहस्र श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म सारा विश्व में गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता, नित्य लीला प्रविष्टो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र शनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय का सारी स्वीकृत आचार्य और शुद्ध भक्त सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी सारा दुनिया में आचरण करते हुए प्रचार कर सके, यही कृपा कीजिए। तो जो भी हो, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, हर दिन भगवान का हर दिन ही महत्वपूर्ण दिन। कोई चीज भगवान का बुराई नहीं होता, सभी अच्छा होता। विचार अनुसार देखो, भगवान जा करे सब हम सबका अच्छा करेंगे। जो कुछ करते भगवान सभी का अच्छा के लिए करते, इसलिए हम बोल रहा कि जे आज का दिन महत्वपूर्ण, हर दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज महत्वपूर्ण क्यों ना, आज एकादशी तिथि, बरूठिनी एकादशी तिथि। इस एकादशी तिथि ऐसा दिन, ये दिन में हमारा सारा जितना पाप कर्म हम किया पिछले जन्म में पूरा कर नष्ट करने वाले, ये जो जस्ट पालन करो। अन्न मत लो, फल मूल जल ऐसा लेकर के करो और हरि नाम करो, मनी मन भगवान का स्मरण करते हुए दिन को बिता दो। तो ऐसा करने से क्या होता, पूरा रूप से
जितना पाप कर्म हम लोग किया, ऐसा शास्त्र में बोला। अश्वदान से हाथी दान बहुत अच्छा है। हाथी दान से अन्नदान भी अच्छा है। हाथी दान से क्या बोला, सबसे अच्छा तिल कांचन दान, सारी पाप चला जाता है। तिल मतलब सेसमी सीड, पता नहीं हिंदी में क्या होगा, तिल मतलब तिल। तो जब ये तिल दान बहुत अच्छा है, ऐसा बोला है। तो ये सब दान देने से क्या होता, सारी पाप चला जाता। तो ऐसा दान भी देने नहीं पड़ता। हमारा दान असली बात तो ऐसा है कि जे कोई चीज तो हमारा नहीं, सब तो भगवान का। दान है तो अहंकार का बात है। अहंकार में हम लोग बोला हम दान दे रहा, चीज तो सारी भगवान का, तुम कैसे भगवान दे रहा। जो भी हो, छोड़ो। तो आज एकादशी तिथि, भगवान एकादशी रूप से आया। माधव तिथि भक्ति जननी, इस प्रकार बोला। माधव तिथि, आज माधव तिथि मतलब भगवान का तिथि। भगवान तिथि रूप लेकर के इस जगत में प्रकट हो, तिथि बन के। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। थोड़ा सा ठीक ढंग से चल, ठीक ढंग से मतलब हरि नाम करो, जो हम बता दिया, जो हरि नाम करो। हाँ, और अन्न मत लो, बस यही तिथि का काम। इस प्रकार दिन को बिता दो, पूरा रूप से फल मिल जाएगा। क्या फल? 703 फल मिलेगा। जो एकादशी व्रत पालन करने से एकादशी देवी जो मिनती किया भगवान विष्णु के पास, ये कहानी बहुत लंबा है, हम हर टाइम बोला, हर एकादशी तिथि में हम बताया। जो एकादशी मतलब ये तिथि किस तरीका से आया, ऐसा तिथि किस तरीके से आया, ये थोड़ा सा कहानी बताना चाहिए। क्या कहानी? मूर, एक असुर थे, असुर का नाम था मूर। ये मूर असुर ऐसा ताकतवान थे, और वो ताकत लेकर के जब स्वर्ग राज्य आक्रमण किया, स्वर्ग से पूरा देव देवी स्वर्ग छोड़ के भगवान विष्णु के पास आया। भगवान विष्णु का सहारा हर बार हर पल देव देवी लेता था। क्यों? जब दिक्कत होता उनके पास आ जाता। इस टाइम भी आया, इस बार भी आया, और बोला कि ये मोड़ आक्रमण किया, इतना ताकतवान, हमारा डर लग गया, इसलिए आ गया आपके पास, आपका शरण में आ गया। आप हमको उद्धार कीजिए, हम सबको उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु बोला हम युद्ध करेगा उनके साथ, लेकिन मारेगा नहीं। युद्ध करते करते उनको रोक देगा, रोक के रखेगा, तुम लोग मारेगा। लेकिन क्या हुआ, इतना ताकतवान, क्या बोलूं। सो जब युद्ध क्षेत्र में सब सारा देव देवी आया भगवान विष्णु के साथ, मूर को देख के सब भाग के चला गया। भगवान विष्णु करीबन 1000 साल मूर के साथ, और मूर असुर के साथ युद्ध किया। किस तरीका से? बिल्ली और चूहा मारेगी। भगवान बिल्ली और मूर असुर चूहा मरेगा नहीं। लेकिन असुर का स्वभाव क्या?
हर टाइम सोच रहा मेरा ताकत ज़्यादा है। चूहा जब सोचेगा उनका ताकत बिल्ली से ज़्यादा है क्या, हाँ, इस प्रकार। तो 1000 बरस युद्ध करने से बाद जब देखा कोई आया नहीं मूर को मरने के लिए, तो क्या किया ना, भगवान विष्णु सोचा कि ना चला जा, छुप किया। कहाँ पे? हिमालय गुफा पे ये छुप किया। जब छुप गया, मूर सोच रहा हमारा डर से भगवान विष्णु भाग गया। अरे भगवान का डर क्या, तो जो भी हो ऐसा ही असुर का स्वभाव होना चाहिए। हुआ स्वभाव तो ऐसा ही। इस स्वभाव में आकर के वो ढूंढने लगे भगवान को। जब भगवान के पास आ गया तो भगवान के शरीर से एक महिला मूर्ति, महिला मूर्ति, मतलब भगवान ही सृष्टि किया, महिला मूर्ति को सृष्टि किया। और महिला एक पक्ष काल मतलब 1 fortnight, 15 दिन युद्ध किया मूर के साथ। और भगवान सो रहा, चैन से सो रहा। उसके बाद क्या हुआ ना, वही महिला मूर्ति एकादशी नाम, तो मूर को मार दिया। तब भगवान उठा, उठने से बात पूछा, ये अच्छा वाला कर्म कौन किया? तो महिला मूर्ति, देखो आज भी कश्मीर प्रदेश में जाओ, आज भी सब लोग बोलेगा वैष्णवी देवी। वो कौन है? वही वैष्णवी देवी। देखने से लगता दुर्गा देवी, वही मूर को मर। आज के दिन में सब तो अलग अलग पूजा का तरीका हो गया। वही वैष्णवी देवी भगवान के पास, जब भगवान आनंद मैंने इतना खुशी होकर के बोला तुमको वर देने चाहता, क्या वर लेगा बताओ? तो वर मांगने के लिए जब बताया, जब बोला भगवान बोला, तब वही वैष्णवी देवी महिला मूर्ति एकादशी देवी तो पूछा, मैं तब मांगा, क्या मांगा? पहला वर मांगा, ये जितना दुनिया में तीर्थ है और पवित्र नदी है, पवित्र नदी में स्नान करने का जब फल, तीर्थ दर्शन करने का जब फल, सारी फल मिला के जो होगा, हमारा तिथि पालन करने से उसके ज्यादा फल मिलेगा। भगवान बोला तथास्तु। देखो ऐसा फल तो मिलेगा ही। सारा दुनिया में जितना तीर्थ है, हमारे पास समय है कि घूमने का, जाने का? पैसा नहीं तो क्या है, जाने का समय नहीं तो क्या है? एकादशी व्रत करो, फल मिल जाएगा पूरा। सारा दुनिया में जितना तीर्थ, ध्यान से सुनिए, और सारा पवित्र नदी में स्नान करने का जब फल, तीर्थ दर्शन करने से जब फल, पूरा फल आप एक एकादशी ठीक ढंग से करो तो मिल जाए। उसके बाद फिर से और एक मांगा, वर मांगा। वर देने के लिए बोला भगवान, बोला वर देगा, गणपति का और एक वर दो। क्या वर? इस बार मांगा क्या? जो हमारा तिथि ठीक ढंग से मानेगा, मतलब अन्न नहीं लेगा। असली तो है ठीक ढंग से, मतलब आहार निद्रा बाद, खाना सोना बाद। लेकिन आज हमारा जो परिस्थिति, भौतिक परिस्थिति में हम लोग पड़ गया, इसीलिए हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते। सोना भी चाहिए, सोने चाहिए रात को, और खाना भी चाहिए। दिन में काम करने पड़ा ना क्या? तो इस प्रकार खाना सोना बहुत लोग कर नहीं सकता।
खाना सोना, ये दोनों चीज को मानना बहुत मुश्किल है। इनका ताकत है, ऐसे कर सकता है, जिनको ताकत नहीं तन उनके लिए बोल रहा कि सूरज अस्त जाने से बाद, आसमान से अस्त जाने के बाद वो खा सकते, नैक्त एकादशी उपवास कर सकता। नैक्त एकादशी, नैक्त व्रत मतलब सूरज सारा दिन जल नहीं, कुछ भी नहीं खाना, से बता दिया फल और मूल और जल, दूध भी पी सकता। लेकिन जो तुम्हारा ताकत वो भी नहीं, सूरज अस्त जाने तक ताकत नहीं, 12 बजे तक करो, वो भी नहीं तो ठीक है, फल जल मूल दूध लो, सारा दिन लो, शरीर चलाने के लिए जितना शरीर चलाने के लिए। अभी तो ऐसा माहौल हो गया जे सब महोत्सव बना, एकादशी महोत्सव न, क्या बाकुएट का परोठा, बाकुएट मतलब कुट्टू आटा का परोठा, और क्या बोले सिंगाड़ा का आटा का चपाटी, पूरी पकोड़ा, ये सब झाड़े के चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं बोला, जितना शरीर चलाने के लिए जरूरत है उसी माफिक लेना चाहिए, ज्यादा नहीं। पेट भर के ले लिया तो सोने का इच्छा होगा ना, क्या तो सोने के लिए देखे खाना सोना तो नहीं। एकादशी में क्या बोला ना, उपवास मतलब नजदीक में रहना। किसका नजदीक में? उपा मतलब बांग्ला में कहता है निकट, निकट मतलब नजदीक। बास मतलब रहना, भगवान का नजदीक में रहना। कैसे? ऐसे हर पल हरि नाम करो। हरि नाम और हरि मतलब भगवान अलग नहीं, एक ही है। इस तरीके से हम लोग रह सकता। जो भी हो तो बोलो, जो लोग हमारा तिथि को ठीक ढंग से पाल पोस करेगा तो आपका चरण में भक्ति हो जाए, इस प्रकार बोल दीजिए। इसलिए एकादशी करने से भगवान का चरण में भक्ति बढ़ेगा। और इस कली युग में भक्ति बढ़ाना सबका लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? कली युग में भक्ति बढ़ने से हरिनाम का रुचि होगा, और हरिनाम करने से हमारा ये जिंदगी उद्धार हो जाएगा। तो हरिनाम करो एकादशी दिन। और फिर से और क्या बोला, और एक बार चाहिए, बोलो बोलिए। जो विचार लेकर के हमारा व्रत पालन करेगा उनका भी इच्छा पूरी होगा। ठीक है, चलो तीन फल एकादशी करने से मिल जाएगा। जो भी हो, तो आज एकादशी दिन महत्वपूर्ण दिन इसीलिए बोला, जैसी भी हो, हाँ, तो एकादशी करने से सारी मैंने भगवान का चरण में भक्ति मिलेगा, तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा, पवित्र नदी में स्नान करने का फल मिलेगा, और अंदर में जो इच्छा है, किसी का बेटा नहीं हुआ, बहुत दिन शादी हो चुका, बेटा बेटी कुछ भी नहीं, तो वो भी हो जाएगा। किसी का पाप कर्म में नरक में भुगतना पड़ता, तो वो भी कोई उनका वंश में कोई एकादशी पालन करेगा तो, और फल उनको देगा तो वो भी उद्धार हो जाएगा। काल हम बताया ना, काल हम बताया, हाँ हिंदी में होता है ना, हिंदी में तो वैखनन मानते पता, इंग्लिश में, तो जो भी हो हिंदी में कल बताया नहीं। देखो,
हमारा परंपरा में एक बहुत महान आचार्य थे, नाम भक्ति गौरव बैखानास महाराज। बैखानास महाराज एक बार ऐसा परिस्थिति में पड़ गया, इतना तूफान, इतना बारिश, इतना तूफान, इतना बारिश आया तो महाराज जी को एक गांव में रात भर रुकने पड़ा। एक दुकानदार को पूछा, यहीं पे कोई रात को रहने का कोई घर है क्या ना क्या? तो दुकानदार भी मजाक करके मैंने महाराज जी का ताकत देखने के लिए तो दिखा दिया एक घर, जो घर में कोई लोग रहता नहीं, लेकिन अच्छा वाला घर। गांव में ऐसा प्रचार है, घर में जो लोग रहेगा सुबह उनका मौत हो जाता। मैंने रात को कोई भूत है, केवल बहुत चुड़ैल है, चुड़ैल मर देता। इस प्रकार उड़ीसा में है। तो जो भी हो, तो गांव में घर में महाराज जी चला गया। क्या करे, इतना तूफान, इतना बारिश, सब कोई कुछ भी नहीं। तो रात को कथा अनुसार रुक गया। दुकानदार का कथा अनुसार उसी घर में चला गया, देखा कोई नहीं, ठीक है, लेकिन अच्छा वाला घर रहे नहीं। क्यों? भूत का कारण में, चुड़ैल है, चुड़ैल सबको मार देता। तो रात को उसी चीज ही हुआ। महाराज जी है, चुड़ैल आ गया। चुड़ैल आकर के महाराज जी के पास आ नहीं सकता। ये जो है ना कंठी है, देखो ना, तुलसी का कंठी और तिलक और चोटी, टिक्का, चोटी और ये जो है कंठी, जब तक शरीर में है, कई अशरीरी आत्मा मतलब कई चुड़ैल स्पर्श नहीं कर सकता। तो महाराज जी फिर से देखो, महाराज जी सुनने के पहले भी बहुत बड़ा तांत्रिक थे, बहुत बड़ा तांत्रिक थे। महाराज का जो जीवन कहानी आप पढ़ लेना, कहानी पढ़ लेना तो पता चलेगा। तो जो भी हो, महाराज जी का डर नहीं लगा। महाराज जी पूछा, क्या है, तुम क्या करना चाहते? चुड़ैल बोले, तुमको मरने चाहते। मैं क्यों? तुम्हारा क्या फल मिलेगा, तुम्हारा लाभ क्या? तो हम इस तरीके से जी रहा, शरीर नहीं मिल रहा, तुम्हारा उद्धार करने। महाराज जी पूछा, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, उद्धार होने के लिए इच्छा नहीं? इच्छा तो है, कौन करेगा? आपकी देगा हमको, क्या देना चाहिए? क्या देने से तुम्हारा उद्धार होगा? बोलो। बोलो, आपका एक एकादशी का फल हमको दे दो, एकादशी का एक फल हमको दे दो, हमारा उम्मीद है हम वही से उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तुमको उद्धार होने का करना, इस प्रकार मत करो, तुमको उद्धार करवा देगा, इसी में तुम्हारा जो मुक्ति का मार्ग है, तो हम ऐसा देगा। तो महाराज जी जल लेकर के संकल्प किया और उनका ऊपर चिटकरा दे दिया, चिटकाया दिया, तो चुड़ैल तो उद्धार हो गया। रात भर कुछ भी नहीं हुआ। सुबह दुकानदार आकर के देखने के लिए आया, वो जो साधु कल रात को हम उनका दिखा दिया, अभी भी है ना, उनका मौत हो गया। तो आकर के देखा महाराज जी, तो चैन से
गायत्री कर रहा सुबह सुबह। तो देख के हैरान हो गया, इस घर में जो रोका रात को सबको मौत होने वाला, सबको मौत हो गया, ये कैसे जिंदा? तो वो तो दुकानदार सब बहुत लोगों को, अड़ोस पड़ोस में जितना लोग था सबको लेके आया। तो देखा जिंदा है, सब पूछा, कुछ भी नहीं हुआ रात को? बोला हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो ऐसा एकादशी का फल बहुत बहुत अच्छा फल है। तो आपका परिवार में कोई लोग नरक में जा कर के तड़प रहा, उनके लिए आपका जो आप एकादशी कर रहे हैं एक फल दे दो, वो भी उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार बहुत तरीका से एकादशी का फल है। इसीलिए एकादशी सबको करना चाहिए, भक्त हो और नहीं हो। करने से फल क्या? इतना फल, सारा तीर्थ दर्शन का फल, सारा पवित्र नदी का स्नान, पवित्र नदी में स्नान करने का फल, भक्ति बढ़ाने का फल, और अंदर में जो इच्छा वो भी पूरा हो जाएगा। एक कहानी हम हर टाइम बताया, सबको बताया। 2000 साल में दिल्ली में पहले हम प्रचार में किया, दिल्ली शहर में पहले किया था, लेकिन प्रचार में नहीं किया। प्रचार में गया तो प्रचार करने के लिए हम गया था, एक पार्क में गया। पार्क में श्रीनिवासपुरी पार्क, हमारा साथ मुनि महाराज थे, भक्ति उज्जवल मुनि, अभी तो शरीर छोड़ दिया मुनि महाराज। मुनि महाराज कीर्तन किया, मैं कथा किया। कथा करने से बाद 35 से 40 साल उम्र एक औरत आकर के फेंकता रहे हमारे पास, क्या स्वामी जी एक संतान दीजिए। हम बोल रहा देखो हम ऐसा करीब सन्यासी नहीं, कुछ चमकदार दिखा देगा तुमको, तुम्हारा संतान मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग नाम प्रचार करने के लिए संन्यास लिया, भगवान का नाम प्रचार करने के लिए संन्यास लिया। हमारा पास कोई चमकदार कुछ नहीं, ऐसा तो मत मानो। तब भी सोचा, तब भी सुना नहीं हमारा बात, पीछे फेंकते रहे। स्वामी जी एक तो संतान दीजिए। तब उसे सर्दी का टाइम थे, तो सर्दी का टाइम हम सोचा कि अरे अगले एकादशी तो पुत्रोद एकादशी होगा। हम बता दिया, हम जो बोलेगा तुम क्यों कर सके? बोला हाँ 18 साल शादी हो चुका, अभी हमारा संतान नहीं हुआ। 18 साल शादी हो चुका, संतान नहीं। हम भी सोच रहा ये जो बताएगा ये नहीं होगा तो ये तो श्रद्धा नष्ट हो जाएगा। जो भी हो, हम पुत्रोद एकादशी इसके अलावा हर एकादशी करने के लिए बोला। तुम एक काम करो, हर रोज तुलसी में जल चढ़ाओ, दीपक दो, अगरबत्ती दो, 4 बार परिक्रमा करो, और तुलसी का गमला का पास बैठ के कम से कम 108 बार हरि नाम करो, 108 बार। और उसके तुम्हारा दिल का बात तुलसी को बताओ, तुलसी देवी भगवान को बता देगा तो तुम्हारा इच्छा पूरी हो जाएगा। इस प्रकार बताया, और हर एकादशी करने के लिए बोला, जिस तरीके से बताया एकादशी करना, लेकिन पुत्रोद एकादशी विशेष रूप से करने के लिए बोला। देखो एक एकादशी करने से तुम्हारा बेटा हो सकता, बोला हो सकता, होगा या बताया नहीं। तो जो भी हो, क्या हुआ हम बता दिया, पूरा दिन खाना सोना मना है, दिन रात। अगला दिन मैंने केवल, और अगला दिन ब्राह्मण को बुला के, उनको खिला के, अच्छी तरह से खिला के,
एकादशी पारण का टाइम ठीक ढंग से पारण करना चाहिए और वो लोग कैसे फल मांगना चाहिए। वो लोग एकादशी किया, मम्मी ने एकादशी किया, फल मांगना चाहिए। इस प्रकार पता कि हम चला गया, 1 साल बाद फिर से हम गया, 1 साल बाद हमारा घर मिल गया। एक भक्त हमको घर दिया, 4 मंजिल घर है, 3रा मंजिल हमको दे दिया। हम वहीं पे जाकर के क्लास दे रहा, 50-60 लोग हैं। उसका बीच में कथा करते करते, कथा का बीच में आकर के एक औरत आकर के, छोटा बच्चा, 1 महीना के 2 महीने का बच्चा लेकर के, मैंने संतान लेकर के सबके सामने बोला, ये महाराज जी आपका बेटा, पैसा कुछ है, मिठाई कुछ है, मिठाई का बक्स है, पैसा भी कुछ है। हम तो शर्म लग गया, तुम कहना क्या चाहता हो? तो बोला, महाराज जी आप जो पिछली साल आए ना वो जो पार्क में, अब जो बोला हम ऐसा क्या, 18 साल बाद एक गोपाल आया, आपका गोपाल। इसीलिए बोल रहा, जो भौतिक इच्छा लेकर के करोगे, मन करेगा तो वो भी पूरा होगा। हमारा बात समझ में आया कि? इसीलिए एकादशी मत छोड़ना। अभी आज का दिन में देखा, जो एकादशी सदबा मतलब जिनका जो शादीशुदा है उनका नहीं करना चाहिए। ऐसा सब अड़ोस पड़ोस में, गांव में सब कथा चल रहा, ऐसा नहीं, सबका करना चाहिए। तो एकादशी करो, फल लेकर के जिंदगी अच्छा करो, और जिंदगी अच्छा होने से बाद तब अच्छा मतलब ये दुनिया, ये भौतिक आसक्ति से छुटकारा लेकर के भगवान का सेवा आसक्ति लो। यही असली उद्धार है, छुटकारा है। ये छुटकारा मिलना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा आसक्ति, भौतिक दुनिया का आसक्ति कोई लोग छोड़ता नहीं। आज सन्यासी होते हुए भी देखो क्या क्या सब चल रहा। आचार्य गुरु होने के लिए कितना झगड़ा चल रहा ना, क्या गुरु होने के लिए, गुरु बनने के लिए मंदिर में झगड़ा चल रहा। ये भी छोड़ता नहीं, किसी को छोड़ता नहीं आसक्ति। लेकिन भगवान का चरण में ठीक ढंग से सहारा लेने से ये अपने आप छूट जाएगा। ये दुनिया का सारी चीज फीका पड़ जाएगा। तो सबका ये दुनिया का चीज फीका पड़ जाए और भगवान का चरण सेवा का आसक्ति लग जाए, यही भगवान का चरण में हमारा विनती है। तो अभी हम लोग आ जाएगा चैतन्य भागवत का कथा में। कथा ऐसा है, कहाँ तक हुआ हमारा पता नहीं, ये हमारा तो चला गया था। एक पेज मैंने क्यों बोला, कोई हमारा कंप्यूटर में या तो गड़बड़ कर दे। जो भी हमारा याद है, विश्वम्बर को सबको सब सारा वैष्णव मिल के आशीर्वाद दे रहा। विश्वम्बर मतलब निमाय पंडित को, चैतन्य महाप्रभु को। ऐसा ही हमारा याद है, पता नहीं। सब सारा वैष्णव मिल के आशीर्वाद दे रहा। आशीर्वाद तो ऐसा हुआ, सब भक्तों मिल के आशीर्वाद दे रहा सन्यासी को, मेरा नॉट सन्यासी, निमाय पंडित को। क्योंकि निमाय पंडित का भाव पूरा रूप से बदल गया। गया में जाने से बाद, ईश्वरपुरी के पास दीक्षा लेने से बाद, ये तो बोल नहीं सकता भगवान दीक्षा लिया, ईश्वरपुरी के गुरु मान लिया, ऐसा नहीं। इसलिए हमारा
हमारा शिला प्रभुपाद जो गुरु परंपरा में लिखा क्या, ईश्वर पुरी के धन्य करिले श्री चैतन्य। हाँ, ईश्वर पुरी को धन्य किया, मतलब उनका भाग अच्छा कर दिया। कैसे ना, ईश्वरपुरी पूछा गोसाई क्या मंत्र देगा, इसीलिए पहले भगवान उनको मंत्र दिया, उसके बाद वही मंत्र मतलब जगत को दिखाने के लिए। गुरु नहीं होने से हम लोग भगवान के पास जा नहीं सकता, ये तो प्रमाण है। ध्रुव महाराज जब जंगल में साधना करने के लिए गया, पूरा ताकत लगा के साधना करने के लिए गया, लेकिन भगवान ध्रुव महाराज का ताकत, ध्रुव महाराज का जो व्रत देख के भगवान का आने का बहुत इच्छा हुई, लेकिन आने नहीं पाया, आ नहीं पाया। कैसे? दीक्षा नहीं हुई। तो दीक्षा देने के लिए भगवान नारद मुनि को भिजवा दिया। नारद मुनि सब परीक्षा करने से बाद जब देखा, जब ध्रुव महाराज, ध्रुव 5 साल का उम्र, लेकिन उनका अंदर में बहुत इच्छा भगवान के साथ मिलने के लिए, तो उसके बाद नारद जी ध्रुव महाराज को मंत्र दिया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ये मंत्र जप करते करते भगवान को खींच लिया था। तो इस प्रकार तो है, जब दीक्षा शुद्ध भक्त के पास नहीं होने से, शुद्ध भक्त के जा करके नहीं लेने से भगवान मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भगवान पहले ईश्वरपुरी को, मैंने इसीलिए भगवान जगत को शिक्षा देने के लिए दीक्षा लेने का नाटक किया, दीक्षा लेने का नाटक किया। भगवान का दीक्षा लेने का कोई जरूरत नहीं है, जो भी हो उसी दीक्षा लेने से बाद उनका आदत पूरा रूप से उल्टा हो गया। मतलब पहले बहुत नटखट थे, सबको दिक्कत देते थे, अभी सबको मदद करने लगे और भगवान का नाम पे कूद गया। ऐसा भी बोला चैतन्य भागवत, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपिते আমায় করিল পাগল, कृष्ण नाम महामंत्रेर এই তো स्वभाव। हे गोसाई, क्या मंत्र दिया हमको, पागल कर दिया हमको। तो कोई लोग बोल रहा कि ये मंत्र कृष्ण मंत्र होगा, इसलिए आगे जाकर के लिख दिया कृष्ण नाम महामंत्रेर এই तो स्वभाव। कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, जो भी हो, यही महामंत्र इस तरीका से करते करते निमाय पंडित कूद गया। तो सब वैष्णव लोग और वैष्णव को सब मदद करने लगे। पहले तो वैष्णव को धूल मिट्टी छिटका देता, टुकड़ी को फेंकवा देता, टुकड़ी भर के फल लेके जा रहा, देव देवी का पूजा करने के लिए बोला, उनको पूजा करने क्या फल है, हमको दो। इस प्रकार करते थे। लेकिन आज पूरा रूप से आदत बदल गया, सब लोग आशीर्वाद दिया, और सब लोग आशीर्वाद देने से बात क्या हुआ देखो। तुम लोग क्या बोलना, बोलो बोलो कृष्ण हो कृष्ण दास, तुम्हारे हृदय कृष्ण हो न प्रकाश। बोलो बोलो कृष्ण बोलो, तुम्हारा दिल पे कृष्ण प्रकाशित हो जाए, यही आशीर्वाद देना। सब जितना सब लोगों अड़ोस पड़ोस में थे, वैष्णव सब बोल रहा। निमाय पंडित ऐसा रूप से बदल गया,
কৃষ্ণ বয় আর নাই স্ফুরুক তোমার, তোমা হইতে দুঃখ যাও আমা সবাকার। तुम्हारा मुख में कृष्ण को छोड़ के और कुछ शब्द कृष्ण को आर नहीं स्फुरु को तुम्हारा कृष्ण छोड़ के तुम्हारा दिल पे और कुछ नहीं होगा, इस प्रकार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं हर टाइम कृष्ण 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 ही, कृष्ण लीला कृष्ण नाम ऐसा चलेगा, इस प्रकार आशीर्वाद तुमको दे रहा हूँ। तुम्हा होते दुख जाओ आमा सबाकार, और तुम्हारा इस प्रकार भाव से हम सबका दुख चला जाए। तुम्हा होते दुख जाओ आमा सबाकार। देखो एक भगवान का भक्त एक घर में हुआ तो घर में जितना पूर्वज है सबको उद्धार करवा देगा, सबको उद्धार करवा देगा। हम सुना कुंभिपाक नरक, हम सुना कुंभिपाक नरक, नरक का नाम कुंभिपाक। मिट्टी का घड़ा बनाना, मिट्टी का सब चीज बनाने के लिए जो कुंभ का था वो क्या चाकी है। चाकी मतलब एक यंत्र है, यंत्र में घुमाते घुमाते सब कुछ बनाता। तो ये नरक में ऐसा है, विष्ठा का कुंड है, और विष्ठा का कुंड को इस प्रकार चक्र, और विष्ठा का कुंड में आग लगा के कि बोला इतना उबाल रहा, विष्ठा को उबाल रहा, और कुंभ में जो यंत्रों द्वारा घुमा रहा। तो उसी नरक में एक लोगों को जब जमराज का जमदूत ऐसा कर रहा, डुबा रहा, उठा रहा, और जब उठा रहा तो वो लोग ऐसा कर रहा, तुम कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब अंदर में ऐसा साइन ऐसा करने का इंगित ऐसा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाएगा हमको। तो नरक का जमदूत सब पूछ रहा, ऐसा तुम क्यों बोला, तुम्हारा इतना कष्ट हो रहा? बोला हाँ, हमारा वंश में एक शुद्ध भक्तों जन्म लिया, तुम ज्यादा दिन ऐसा तुम कर नहीं सकता, इस प्रकार। तो इसलिए देखो, एक भक्त गांव में आ गया, परिवार में आ गया, तो सारा गांव का, सारा परिवार का भी उद्धार होने का मौका मिल गया। इसलिए बोलना कृष्ण बोय आर नाही स्फुरु को तुम्हार, तुम्हा होते दुख जाओ आमा सबाकार। इतना दुख हमारा है अभी, तुम्हारा इस प्रकार भक्ति करना, भक्ति में हमारा सारा दुख चला जाएगा। बोल रहा, कौन बोल रहा? जा महाप्रभु का अड़ोस पड़ोस में जितना सब वैष्णव थे वो लोग बोल रहा, जे सब अधम लोग कीर्तनेर हासे, तुम्हा होते ताहारा डुबुक कृष्ण रसे। इस प्रकार आशीर्वाद दे रहा। जो लोग अधम कीर्तन देख के हंसी उड़ाता, मजा करते, अभी भी देखो ना, दुनिया में जाओ, चोटी को लेकर के सब मजाक करता, टिक्का को लेकर के वो भी मजाक करता, गला में कंठी आज तो एक फैशन हो गया। जो लोग दीक्षा भी नहीं लिया वो लोग भी चढ़ा लिया, फैशन हो चुका। लकड़ी का एक कंठी लगा लो, लेकिन जब देखो कई लोग मजाक कर रहा, तो उस प्रकार मजाक तब उसी टाइम भी होता था। बोला जे सब अधम लोग कीर्तन रे हासे,
हंसी उड़ाता, कीर्तन करने से हंसी उड़ाता। और तुमा होते तहारा डूबू कृष्ण रसे, आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कृष्ण भक्ति रस में वो लोग डुबकी लगा, कृष्ण रस में डुबकी लगा। वो लोग सब कौन लोग? जो लोग हंसी उड़ा रहा, मजाक कर रहा भगवान का नाम लेकर के, उन लोग का भक्ति हो जाए और वो लोग भी कृष्ण रस में डुबकी लगाना। इस प्रकार हाँ तुमको आशीर्वाद देना। सब लोग बोल रहा, बड़ा बड़ा उम्र से बड़ा हुआ, जानो तुम्हें शास्त्र सब जिनिला संसार, तेन कृष्ण भोजी करो पाषंडी संहार। तुम्हारा शास्त्र सब कुछ पता है, ये बात तो सही है। जब चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित जब दीक्षा नहीं बने, ईश्वरपुरी के साथ मिला नहीं, उसके पहले तो सबको दबा देता, शास्त्रों को लेकर के इतना इतना सब तर्क लगा देता। निमाय पंडित के साथ तर्क में निमाय पंडित को तर्क में पराजित करना बहुत मुश्किल है, असंभव, मुश्किल नहीं असंभव। तो आज ये सब लोग बोल रहा तुम्हारा शास्त्रों का बहुत यस, शास्त्रों तुम्हारा पास, तुम सब पता है, तुम शास्त्रों जानो तुम्हें शास्त्र सब जिनिला संसार, शास्त्र अनुसार तुम्हारा सब कुछ पता है और तुम्हारा सब पता भी है ये जगत संसार का क्या हाल है। हाँ? तेनो कृष्ण भोजी करो पाषंडी संहार। उस प्रकार शास्त्रों का अनुसार कृष्ण का सेवा करो और उस पाषंडी को संहार करो। मतलब भगवान क्या बोला, इस अवतार में भगवान कोई शस्त्र नहीं लेगा, लिया। रामचंद्र असुर संहार के लिए धनुष बाण लिया था, विष्णु असुर संहार के लिए चक्र लिया था, महाप्रभु क्या लिया? प्रेम लेकर आया। अंदर में जितना जितना गंधा चीज है, प्रेम का रूप जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये करने से पूरा गंधा चीज साफ हो जाएगा, गंधा चीज पूरा रूप से साफ हो जाएगा। देखो, सिर्फ देखो आज का दिन में जितना भक्त है अभी, उनका पिछले इसी जन्म का जो पिछले घटना देखो, सब मछली मांस अंडा खाते थे, खाया था ना? क्या खाओ नहीं, एकदम खाओ नहीं, जन्म से खाओ। मछली अंडा सब कुछ खाते थे। तो देखो, देखिए अभी देखो, अभी देखो, आप पहले तो मछली अंडा पैसा देकर खरीद करके खाते थे ना? क्या अभी लोग बोलेगा एक पीस मछली देगा तो खाओगे तो तुमको हम 1 लाख रुपया देगा, तुम लेगा? धोखा मार देगा। क्यों? हरि नाम करने का फल, साधु संग में हरि नाम करने का फल ऐसा ही है। लोगों का धोखा देना विचार है, भी लोगों का धोखा देना विचार है कि वो भी विचार चला गया। जितना गंदा गंदा चीज अंदर में है सब कुछ चला जाएगा। क्या? हरि नाम करने से। तो महाप्रभु ऐसा ही लेके आया। जगाई मधाई के कैसे उद्धार किया? जगाई मधाई जितना
आपका नाम भी नहीं नहीं प्रभु जी महाराज हमारा शुक्रिया, आपका तो वस्त्र है ना। देखो जगाई माधाई को उद्धार करने के लिए महाप्रभु शस्त्र उठाया नहीं, नित्यानंद शस्त्र उठाया नहीं, लेकिन कैसे उद्धार किया? जस हरि नाम देकर अचानक पूरा रूप से परिवर्तन हो गया। महाप्रभु जब पूछा ऐसा कर्म तुम फिर से करोगे, तो क्या उत्तर दिया? और ना रे बाप, फिर से नहीं, एकदम नहीं। देखो जो जगाई मदाई सबको देख के पिटाई करते थे, सबको छीन लेते थे, दारू पीते थे, सबके लिए डर, सबको डराया था, सबको डरा के रखा। आज देखो महाप्रभु का कृपा लेने से बाद, महाप्रभु का कृपा जब मिल गया उसके बाद सबको दंडवत करते, विचार नहीं किया जो कौन एक छोटा है कि बड़ा है, सबको दंडवत करना। यही माने जितना पाषंड को उद्धार करना मतलब यही उद्धार। अंदर में जितना गंधा चीज है और गंधा चीज को पूरा रूप से हटा देगा। क्या चीज? हरि नाम। आज का दिन में देखो ना, जितना सब बाहर का लोग आज दीक्षा लेकर के हरि नाम कर रहा, उनका पिछले जन्म देखो ना, क्या दारू उनके लिए जल है, गोमांस हर रोज चाहिए। आज वो लोग सब छोड़ छाड़ के प्रसाद ले रहा ना, क्या तो हरिनाम का फल है। तो जो भी हो तो इस प्रकार इंगित दे रहा, जनो तुम्हें शास्त्र सब जिनिला संसार तेनो कृष्ण भोजी करो पाषंडी संहार। सबको कृष्ण भजन में लगा दो, सब पाषंडी को। और तुम्हारा क्यों न कि तुम्हारा शास्त्रों का चीज पता है। कली युग में शास्त्र ऐसा बोल रहा कि ये सबको उद्धार का मार्ग एक ही है। क्या मार्ग है? न हरे कृष्ण महामंत्र, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्नथा। इस प्रकार बोल रहा। देखो ऐसा चीज चैतन्य महाप्रभु हर जगह पे सबको बता के उत्साह दे हरि नाम करने का। हम लोग भी ऐसा हरि नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम वही वकील, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, इसके अलावा और कुछ नहीं। करो नस्ते व गतिरन्नता। इसके अलावा इस दुनिया से उद्धार होने का कोई और कोई मार्ग नहीं, कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। और क्या बोला? सत्य युग का ध्यान भी नहीं, त्रेता युग का हमन भी नहीं, दापर का अर्चन भी नहीं। हरि नाम का एक ही चीज है, और माने कली युग का एक ही चीज है, हरि नाम। यही मुक्ति का असली मार्ग है। तुम्हार प्रसाद जानो আমরা সকল सुखे कृष्ण गाई नाची होइया भी हबल। देखो पहले आशीर्वाद दिया कृष्ण भक्त हो, उसके बाद कृपा मांग रहा। एक तो बात सही है, छोटा उमर बड़ा उमर, सुखदेव गोस्वामी का उमर कितना था? 16 साल। और उनका सभा में बहुत लोग आया, बहुत ऋषि आया। क्या कौन कोई लोग बोला 88,000, 88 सब बड़ा बड़ा ऋषि। जब सुखदेव महाराज घुसा सुखताल में, जब परीक्षित महाराज बहुत दुविधा में पड़ गया। क्यों? क्या दुविधा? न सिंगी ऋषि हमारा शमिक मुनि का गला में मृत सांप, मरा हुआ सांप को लगा के हमारा इस प्रकार दशा हुआ,
सांप मिला उनका बेटा के पास, बेटा सांप दे दिया, 7 दिन में हमारा मौत हो जाएगा, तक्षक सांप आकर के दंशन करेगा, माने कटेगा हमको, इस प्रकार सांप मिला। तो आज हमको उपदेश देने के लिए इतना ऋषि आया, लेकिन एक ऋषि का मौत एक नहीं, माने एक बोले तो एक काट दिया, और एक बोले हे महाराज परीक्षित तुम हवन करो, हाँ, तो बोला कि नहीं नहीं महाराज परीक्षित आपका जितना जमीन जायदाद था सबको दान करो। नहीं 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 महाराज, सब हर एक ऋषि हर एक प्रकार सब चिंता, हर एक प्रकार सब बात बोल रहा। तो ऐसा चीज देख के परीक्षित महाराज दुविधा में पड़ गया, तो अंदर से भगवान का पुकारने लगे और बोलने लगे हे भगवान इस परिस्थिति में हम पड़ गया, हमको उद्धार कीजिए। जब ऐसा बोला साथ साथ भगवान किसको भिजवा दिया, सुखदेव महाराज को भिजवा दिया। और सुखदेव महाराज का इतना ज्योति, इतना क्षमता देख के सब खड़ा हो गया। सुखदेव महाराज का पिताजी भी उसमें थे, व्यासदेव भी उसमें थे, सब लोग वहीं पे थे, सब ऋषि वहीं पे थे। और क्या बोला ये ना, हमारा कहने का मतलब यह है, छोटा उम्र में भी जब प्रवेश किया सुखताल में, सब खड़ा होकर के स्वागत किया सुखदेव महाराज। तो इस प्रकार हम लोग बांग्ला में ऐसा बोलता है, तुलसी पत्तल छोटा है बड़ा है, लेकिन गुना तो बड़ा बड़ा है। इसलिए छोटा उम्र है और बड़ा उम्र है ऐसा नहीं, भक्ति में जो बड़ा है, साधन में जो बड़ा है वही सबसे बड़ा है। तो इसलिए सब लोग पहले आशीर्वाद दिया, अभी देख अभी सबको सब कृपा मत रहा, तुम्हारा प्रसाद जानो आमरा सकोल, सब हम सब आपका कृपा में सुखे कृष्ण गाय नाची होइया भी हबल। गांव में तो सब कीर्तन देखने से सब मजाक कर, केवल हंसी उड़ाता मजाक करता। तो आप ऐसा करो, इस अड़ोस पड़ोस में ऐसा परिवेश करा दो जे हमरा सुख में खुशी खुशी में, हाँ, कृष्ण का नाम कर सके और हमरा कृष्ण का सेवा कर सके। हम सब ऐसा परिवेश बनाओ। बात तो सही है, हम देखो ना ऐसा अभी हम लोग यहीं पे है। हम जब पहले आया था इस जगह पे एक चक्रतीर्थ में, सब दारू का जो बोले ना घड़ा में दारू रख देता, और रेत खोद के अंदर में रख देता सब। हम देखा आंखों में देखा। और किसी का तो टॉयलेट नहीं था, सब टॉयलेट करते थे। हाँ, इस प्रकार परिवेश जब लिया, हमारा वामन महाराज बोला कहाँ पे जमीन लिया, जो लोग टट्टी करते हैं वहीं पे सब जमीन लिया, इतना पैसा क्यों खर्च किया। आज देखो परिवेश ऐसा है कि, हाँ देखो महाराज जी आ गया उसी मंदिर में, श्री पैलेस मंदिर में, हाँ, दामोदर गौड़ी मठ बना लिया। धीरे धीरे परिवेश बदल रहा। यहाँ मठ था इसलिए बोलते उसको लिए। हाँ महाराज यहाँ पे आप लोग का मठ था, तो जो भी हो, तो जो भी हो, देखो आज धीरे धीरे बदल रहा। भक्ति जहाँ पे ठीक ढंग से होगा, परिवेश बदलागा, कुछ तो बदलाव आएगा। अच्छी तरीका से जितना शुद्ध रूप से करोगे उतना ही शुद्ध रूप से। देखो ना आज सारा दुनिया में देखो, आज थोड़ा रूप से सब लोग सम्मान कर रहे, मतलब सब लोग हरिनाम को थोड़ा मर्यादा दे रहा हो।
क्यों? हरिनाम ठीक ढंग से करोगे तो सबका दिल बदल जाएगा। और भगवान का कृपा, भक्तों का कृपा जब मिल जाएगा तो होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। जिसमें आप एक जगाई मधाई को बदल दिया चैतन्य महाप्रभु, जिसमें आप एक इतना सब क्यों बोला, इतना सब साहेब को बदल दिया। वो साहेब मतलब विदेशी बाहर का लोगों को बदल दिया। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी और भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी और जितना सब बाहर में किया, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जब बाहर में जब किया, देखो पूरा लोगों का मन अलग हो गया। और चैतन्य महाप्रभु का वार्ता लेके गया, जो अपना कुछ महिमा प्रचार नहीं किया, जो कुछ किया क्या बोला, चैतन्य महाप्रभु का इच्छा। देखो हर देश का पता है, क्या पता है, पृथ्वी तट ये शब्द पता है, पृथ्वी से आछे जो तो नगर अधिकार, दुनिया में जितना गांव है, जितना नगर है, सब जगह पे हमारा केवल भगवान का नाम प्रचार हो। इस प्रकार कथा सबको पता चला, से यूक्रेन हो, रशिया हो, या यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, सबका एक दोष लाइन सबको पता है। अर्थ पता कि मैं आज है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो लोग सब लोग बोलते हैं पृथ्वी था चेतन जो कि हो सुखे कृष्ण गाय नाची हो ये सबसे अच्छा। सुखे कृष्ण नाम, कृष्ण गाय नाची, कृष्ण नाम गाय मतलब कृष्ण नाम करने और गदगद होकर के नाम करना। आप कृपा कीजिए। किसको बोला? निमाय पंडित को बोला। कौन बोल रहा? और उमर से बड़ा बड़ा वैष्णव सब बोला। हस्त दिया प्रभुर अंगेते भक्तगण, आशीर्वाद करे दुख करी निवेदन। ऐसा मांग रहा। हस्त दिया प्रभुर अंगेते भक्तगण, वो मतलब चैतन्य महाप्रभु, निमाय पंडित सब हाथ रखा और क्या आशीर्वाद करे दुख करी निवेदन। এই নবদ্বীপে বাব যত অধ্যাপক, কৃষ্ণ ভক্তি বাখানিতে সবে হয় বক। কি সন্ন্যাসী কি তপস্বী কি বা জ্ঞানী যত, বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত। मतलब नवद्वीप में बहुत बड़ा बड़ा संस्कृत अध्यापक थे उसी टाइम, अभी भी थे। हम तो उसी दिन बोला ना कि केशव काश्मीरी आया नवद्वीप में, इसीलिए आया। नवद्वीप पंडित को हरा देगा तो वो पूरा रूप से प्रचार हो जाएगा। सबसे बड़ा पंडित केशव काश्मीरी, लेकिन केशव काश्मीरी भी तो हार गया। ये पहले से महाप्रभु का इच्छा था, इसीलिए इस तरीके से हुआ। क्या इच्छा हम तो बता दिया पहले दिन, पता नहीं हिंदी में बोला अंग्रेजी में बोला, हिंदी में बोला। हाँ ठीक है, अब बोलेगा कि सन्यासी की तपस्वी की बा ज्ञानी যত, बड़ो बड़ो এই নবদ্বীপে আছে কত। बहुत बड़ा बड़ा सन्यासी तपस्वी ज्ञानी सब नवद्वीप में है। কেহ বা বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীর্তন, নাহি করে व्याख्या करे निंदे सर्वक्षण। कृष्ण कीर्तन करे लेकिन कोई व्याख्या कोई नहीं करते। कीर्तन का क्या, आज का दिन में देखो हमारा आचार्य लोग कृष्ण नाम का बहुत व्याख्या भी दिया। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा व्याख्या दिया कृष्ण नाम का, हरे शब्दों द्वारा भगवान भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहा, हे हरे मच्चित्तम हृत्वा भवबंधनम उन्मोचनम। हमारा दिल में
हमारा चित्त, चित्त मतलब मौन बुद्धि सारी मिला के चित्त। भवबंधनम मतलब ये दुनिया का, ये भौतिक जगत का बंधन में फंस चुका। आज का दिन में देखो ना हमारा क्या विचार। हमारा याद है भक्ति तो माधव गोस्वामी जी कभी कभार बोलते थे, एक फूल मिलता बॉक फूल, बॉक फूल का भाजा मतलब भाजी केवल पकोड़ा। एक फूल है बॉक फूल, पता नहीं यहीं पे है कि बाद मिला के जाना है बांग्ला में के ये तो पता नहीं क्या क्या नाम है बांग्ला में बॉक फूल कहता है। तो फूल फूल का पकोड़ा बहुत अच्छा लगता। तो कृष्ण आएंगे इसलिए माला चुना बक फूल का माला। आएंगे तो पढ़ाएगा, गला में चढ़ा देगा, नहीं आएंगे तो फूल तोड़ के भाजा करके मैंने पकोड़ा बना के। इस प्रकार विचार निकाल के तो भक्ति नहीं होती। आज जो सुबह हमको बताया गोपाल जी, एक महीना देखेगा, यदि नहीं होगा तो सब तोड़ ताड़ कर देगा। बताया एक महीना देखेगा वो, इसके बाद नहीं कुछ होगा तो तोड़ ताड़ कर देगा सब। बताया कि सही है झूठ ना। देखो भगवान किसी को धोखा नहीं देता, हम लोग भगवान को धोखा देता। भगवान ऐसा अच्छी तरीका से मंदिर बना दिया, रहने का बहुत अच्छा वाला कमरा बना दिया, लेकिन मंदिर में मंगलारती आएगा नहीं, उठेगा नहीं। भगवान के लिए स्तुति करने का टाइम में वो भी आएगा नहीं। हमारा कर्म लेकर के, दुनिया का काम लेकर के भगेगा। अरे दुनिया का काम करो, ऐसा कि मुश्किल नहीं, दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान का आराधना का टाइम आना चाहिए। भगवान जब देखेगा तो हम लोग सचमुच उनका चाहिए। हम लोग कहीं पे आया, उनको कृपा लेने के लिए आया, उनका सेवक बनने के लिए आया। जब देखेगा तो जरूर भगवान सब कुछ सुविधा कर देगा। अभी दिक्कत जो हो रहा, मन जो दिक्कत हो रहा, दिक्कत तो कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर में जो सोच बोझ हो रहा, हमारा दिक्कत कुछ नहीं। हमारा भक्ति बहुत कमी हो गया, इसलिए दिक्कत हो रहा। जो भी हो, तो देखो जो बोल रहा कि भक्ति मतलब क्या बोला, मच्चित्तम हृत्वा भवबंधनम उन्मोचनम। हमारा चित्त, मौन, बुद्धि जितना सब है, सब भौतिक बंधन में फंस चुका। ये अर्थ है ऐसा। हरे उन्मोचनम मतलब बंधन में पड़ गया, बंधन मुक्त कराओ। ये बंधन को मुक्त करा दो, यही हमारा जिंदगी का पहला लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग यहीं पे आया बंधन मुक्त होने के लिए, बंधन में फंसने के लिए नहीं, जगत का बंधन फंसने के लिए नहीं। इसलिए हम कई दिन नहीं पे है, 3-4 दिन तो है, ऐसा ही बोल रहा सबको। क्या बोल रहा ना, हमारा लक्ष्य एक ही है। सारा दुनिया का जब बंधन हमको खींच रहा, दुनिया में खींच रहा, और बंधन से मुक्त हो करके भगवान का सेवा बंधन में फंसना चाहिए। अभी जहाँ पे फंस चुका, वही फंदा से मुक्त हो करके भगवान का सेवा का बंधन में फंसना चाहिए। वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब भगवान इस प्रकार परीक्षा लेगा, ऐसा नहीं हम हरिनाम कर लिया भगवान का करवा देगा, ऐसा नहीं।
इसलिए बोला कृष्ण यदि छुटे भुक्ति मुक्ति दिया प्रभु भक्ति नंदन रखल लुकाया। कृष्णा बहुत कुछ देगा। हमारा गुरुजी इस प्रकार बोलते थे, सन्यासी बन गया तो सही, तो बात सही है। भगवान परीक्षा लेने के लिए बहुत कुछ करेगा, लास्ट में क्या करेगा? सब परीक्षा पास कर गया, काम क्रोध लोभ मोह सब पास कर गया, लेकिन बाद में ऐसा परीक्षा देगा, ऐसा पॉपुलैरिटी देगा, मतलब प्रतिष्ठा दे देगा, जब लोग पीछे पीछे भाग रहा, और जब लोग पीछे पीछे भाग रहा, जय जय कर रहा, हम सोच लेगा देखो हमारा प्रचार का फल देखो कितना, हम ताकतवान वक्ता है, हम ताकतवान सन्यासी है, इस प्रकार भाव आ गया तो वहीं पे फंस चुका, माया देवी फंसा दिया। माया गुरु जी ऐसे बोलते थे, साधक का लास्ट चाबुक, साधक का लास्ट चाबुक माया देवी इस प्रकार देता। इसलिए कहीं लोग पीछे आ सकता, लेकिन हमारा कुछ भी, हमारा ये जो गरिमा, ये जो देख रहा फल, ये फल हमारा फल नहीं। भगवान कृपा करके हमारे पास सेवा लिया, इस प्रकार भाव हर टाइम होना चाहिए। ये विचार से जब हम हट जाएगा, वो जो है ना, उसी में हमको सब फंसा देगा, माया का चक्र में फंसा देगा, वही प्रतिष्ठा का चक्र सूक्ष्म रूप से रह ही जाता। हम अभी तक हमारा आंखों में बहुत कम ही देखा। हमारा गुरुजी को देखा, जो कुछ बता देता, हरे कृष्णा हरि बोल, काक के मयूर करो ना, मंगला में बोलता, कौवा के मयूर तुम लोग मत बनाओ, कौवा को, हम कौवा है, मयूर मत सोचो ना, इस प्रकार बताता। जो भी हो, ये महाजन का ऐसे कथा, आज तो अंधेरा भी हो गया थोड़ा सा, हाँ, जो भी हुआ काल फिर से होगा। पेज नंबर 463, पेज नंबर 463, टेक्स्ट नंबर 68, इस तक थोड़ा सा तो व्याख्या किया। तो काल फिर से इसी टाइम में हमारा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होगा तो होगा, और नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। जब कनेक्शन आएगा, गोपाल बोल रहा सैटरडे मतलब शनिवार हो जाएगा। हमारा गोपाल जो है ना, वो तो टेक्नीशियन है, बोल रहा शनिवार हो जाएगा, तो शनिवार से अच्छे तरीके से देख सकता। हरि बोल, हरे कृष्णा। हमारा साथ हमारे पास आया हुआ है यहीं पे भक्ति वेदांत, तो बोला हमारे नाम पे बुधायन महाराज, लेकिन विभुद और वेदांत